हमारा अरेबिक ग्रामर सीरीज में टॉपिक है इसम की इकसाम बलिहाज वसअत। अरबी ग्रामर में अस्मा की तकसीम और उनकी खुसूसियात का तफसीली जायज़ा। आज हम स्पेशली देखेंगे इसम की किस्में वसअत के लिहाज से। वसअत का मफहूम क्या है? सबसे पहले इस बात को समझना है, वसअत से मुराद किसी इसम के मुतल्लिक ये मालूम करना, ये जानना कि वो मारफा है या नकरा है। नकरा की वसअत ज़्यादा होती है और मारफा की कम होती है। इसको ऐसे एक मिसाल से समझे, मसलन रजुलन हर आदमी को कहा जा सकता है, लेकिन ज़ैदुन, खालिदुन ये मखसूस इसम है। हर बंदे को आप खालिद और ज़ैद नहीं कह सकते, हर बंदे को आप अहमद और मोहम्मद नहीं कह सकते। लेकिन रजुलन कहना हो तो आप हर बंदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये एक आदमी है। इनका इतलाक हर आदमी पर नहीं हो सकता, इसलिए इसमें मारफा की वसअत कम है। अब आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि इसम को जब हमने, क्योंकि जब कोई भी ग्रामर के लिहाज से हमने कोई सेंटेंस बनाना हो या कोई भी जुमला बनाना हो या कोई मुरक्कब बनाना हो, किसी भी इसम को हमने चार लिहाज से उसके चारों पहलुओं को देख के करना होता है ग्रामर में। आया वो अदद के लिहाज से वाहिद है, तस्निया है या जमा है, जिन्स के लिहाज से मुज़क्कर है या मुअन्नस है, और एराब के लिहाज से वो कौन सी हालत में है, मरफू है, मंसूब है या मजरूर है। और चौथी चीज़ होती है वसअत के एतबार से। वसअत पे हमने देखना होता है कि वो मारफा है या नकरा है। नकरा है तो आपको पता है नकरा की वसअत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मारफा की वसअत कम होती है। अब हम इसम की सबसे जो बुनियादी तकसीम, जिस बेस पे इसम को तकसीम किया जाता है, वो दो कैटेगरीज है, इसम मारफा और इसम नकरा। इसम मारफा आप इसको कह सकते हैं वो इसम जो किसी खास मुअय्यन चीज पर दलालत करे। मसलन अल किताबु कोई खास किताब है, उसका आगे नाम होगा। अर रजुलु कोई खास मर्द, ज़ैदुन ज़ैद। लेकिन इसम नकरा जो होता है वो इसम जो गैर मुअय्यन चीज़ों के लिए बोला जाए। मसलन किताबुन कोई सी भी किताब, आपके सामने कोई भी किताब पड़ी है वो इसमें आ सकती है। मस्जिदुन बहुत सी मस्जिद हैं, कोई सी भी मस्जिद हो सकती है। शजरुन कोई दरख्त, कोई सा भी दरख्त। लेकिन अगर आपने कोई स्पेसिफाई करना है, जैसे मस्जिदुल हराम, तो ये इसम मारफा हो जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि इसम मारफा किसी खास यानी मुअय्यन चीज पर दलालत करता है, लेकिन इसम नकरा किसी भी आम चीज के लिए बोला जा सकता है। अब हम देखते हैं इसम मारफा और इसम नकरा को पहचानने का सबसे आसान तरीका। जिस इसम के आखिर में तनवीन, तनवीन से मुराद दो जबर, दो जेर या दो पेश लगी होगी, तो आपने फट से उसे पहचान लेना ये इसम नकरा है। और अगर किसी भी इसम के शुरू में अल लगा हुआ है तो वो इसम मारफा होगा, आपको फौरन पहचान लेंगे। जैसे तर्जमा करते हुए उर्दू में आपने किस चीज का ख्याल रखना है, इसम नकरा का तर्जमा आप उर्दू में करेंगे कोई किताब या एक किताब। अब आप देखें जैसे अंग्रेजी में होता है ना अ बुक, तो सेम उर्दू में आपने एक किताब, ये एक किताब है। तो इसी तरह से अगर इसम के शुरू में अल लगा होता है तो उसे खास कर देता है। जैसे इंग्लिश में आप द लगा के वही मीनिंग पैदा कर रहे होते हैं, द बुक, द मॉस्क। तो इसी तरह से अरबी में भी अल लगा के उसको इसम मारफा बनाया जाता है। अब आप देखिए तर्जमे में क्या फर्क होगा। बाबुन दरवाजा है, बाबुन एक दरवाजा, सिरातुन एक रास्ता, किताबुन एक किताब। लेकिन अल बाबू कोई खास दरवाजा हो सकता है, असिरातु कोई खास रास्ता, और अल किताबु कोई खास किताब। इससे हमें पता चला इसम मारफा की 7 इकसाम हुई। आपने इन 7 इकसाम को अगर अपने जहन में बिठा लिया तो आपके लिए पहचानना बहुत आसान होगा। सबसे पहले इसम
अलम, इसम अलम जैसे मैंने आपको बताया कोई मखसूस नाम हो उसे इसमें अलम कहते हैं, जैसे खालिद, जैद, महमूद, अहमद। अगर इस तरह किसी का नाम होगा फातिमा, जोहरा, खदीजा, आयशा, इनको कहते हैं इसमें अलम। एक होता है इसमें ज़मीर। इसमें ज़मीर कहते हैं वो लफ्ज़ जो नाम की जगह इस्तेमाल हो। मसलन अरबी ज़बान में आप देखें, उर्दू में होता है ना वो अहमद है और हम कहते हैं वो बैठा हुआ है, तो वो क्या है, इसम ज़मीर है। अरबी में हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, हु, हा, आखिर में जितने ये लगते हैं ज़मायर, तमाम ज़मायर इसम मारफा में आते हैं, ये इसम होते हैं। इसम इशारा जो होते हैं वो भी मारफा। अब यहाँ पे आप देखें इशारे के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज, मसलन हाजा, हाजी, जालिका, तिलका, ये सब क्या है, इसम मारफा की इकसाम है। इसी तरह से इसम मौसूल। इसम मौसूल कहते हैं दो जुमलों के लिए मिलाने वाला जो लफ्ज़ होता है उसके लिए आता है, जैसे अल्लजी, अल्लजीना, अल्लती, अल्लाती। कुरान में बहुत ज्यादा इसमें मौसूल का इस्तेमाल है। उसके बाद पिछले लेसन में भी हमने पढ़ा था मुअर्रफ बिल अलिफ लाम, यानी वो अस्मा जिनके शुरू में अलिफ लाम लगा दिया जाता है वो मारफा बन जाते हैं। जैसे किताब से अगर अलिफ लाम लगा दिया तो अल किताब, मुअर्रफ बिल अलिफ लाम, या इसको कहते हैं मुअर्रफ बिल लाम या लाम तारीफ। आप कुछ भी लफ्ज यूज हो इसका मतलब एक ही होता है कि किसी इसम को अलिफ लाम लगा के मारफा बना देना। फिर मारफा बिन निदा, बिन निदा से क्या मुराद है, मुनादा बनने की वजह से मारफा बन जाता है। मतलब जैसे या अहमद, या अखी, या अखी, ए मेरे भाई। अब या जो है ना हरूफे निदा है, जब हरूफे निदा किसी के शुरू में आ जाएगा तो उसको मारफा बना देगा। अब यहाँ पे बेशक अकी के साथ अलिफ लाम नहीं है लेकिन ये मारफा होगा क्योंकि या मारफा बे नदा, बिनिदा, हरफ निदा की वजह से ये मारफा बना है। और आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट मुजाफ, वो इसमें नकरा जो किसी मारफा की तरफ मुजाफ हो। जैसे अभी आपने देखा होगा ना किताबुल्लाही, रहमतुल्लाही, किताबु ज़ैदिन। अब क्या होता है कि अब वैसे तो ये मुजाफ है और हमेशा मुजाफ नकरा होता है, लेकिन जब किसी मारफा के साथ होके आता है तो फिर मुजाफ जो है वो भी मारफा बन जाता है। तो जब भी किसी मारफा की तरफ कोई मुजाफ हो तो वो क्या होता है, वो भी इसम मारफा होता है। अब हम इसमें अलम की तफसील देखते हैं। पीछे हमने पढ़ा इसमें अलम, किसी मखसूस नाम को इसमें अलम कहते हैं। इसमें अलम वो इसम है जो किसी खास शख्स, किसी खास जगह या चीज की शनाख्त के लिए इस्तेमाल होता है। ये मारफा की पहली और सबसे वाज़ेह किस्म है। मसलन जैसे लाहौर है, आप देखिए इसमें अलम है, कराची, खालिद, जैद, खाना काबा, यानी जो भी नाम किसी खास चीज को मेंशन करता है उसको इसमें अलम कहते हैं अरबी में। और उसकी पहचान क्या होती है कि वो उसका तर्जमा कोई खास चीज की तरफ हो रहा होता है। उसके बाद इसम इशारा की दो बड़ी किस्में हमारे पास, इसम इशारा करीब और इसम इशारा बैईद। करीब की चीजों के लिए अगर होगा तो हाजा और हाजी होगा, फिर इसी से इसका तस्निया भी हाजानी और हाउलाई होता है, हाजी ही, हातानी और हाउलाई। इसी तरह से दूर की चीजों के लिए इशारे के लिए जालिका और तिलका होता है, जालिका, जानिका या जैनिका और उलाइका, तिलका, तानिका, तैनिका और उलाइका। इसकी पूरी गर्दान जो होती है इसम इशारा की, ये भी इसम का। उसके बाद हमने पढ़ा इसम मौसूल। इसम मौसूल किसे कहते हैं, दो जुमलों को मिलाने वाला इसम। इसम मौसूल वो अल्फाज होते हैं जो दो जुमलों को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं और कुरान में बहुत ज्यादा इनका इस्तेमाल हमने देखा। अल्लजीना जब जमा की बात होगी, अल्लजी जब वाहिद की बात होगी। जैसे इस आयत में आप देखें वह इबादुर रहमानी, रहमान के बंदे, अल्लजीना, क्योंकि इबाद जमा है तो हम यहाँ पे अल्लजीना लेके आएंगे।
वो जो, ये इसम मौसूल है। अल्लज़ीना कौन होते हैं? वो जो यमशून अलल अर्दी हौना, जो जमीन पर आजिजी के साथ, इनकिसारी के साथ चलते हैं। तो इसम मौसूल हमें पता चला कि ये भी मार्फा होता है। उसके बाद हमने जो फार्म पढ़ी थी वो मुअर्रफ बिल अलिफ लाम, और ये इसम नकरा के साथ लग के उसको मार्फा बना देता है। जैसे आप देखें, किताबुन इसम नकरा है, अल लगाया, अलिफ लाम का इजाफा किया, अल किताबु हो गया इसम मार्फा। तर्जमा क्या होगा? किताबुन एक या किताब या कोई किताब। अब अलिफ लाम तारीफ का अमल इसके साथ हुआ, एक मखसूस किताब, एक खास किताब। अरबी जुबान में अलिफ लाम को तारीफ कहते हैं। जब भी कभी आए तारीफ या तनकीर तो आपने समझ जाना इससे मुराद मार्फा और नकरा होता है, ना कि उर्दू जुबान वाली तारीफ। तारीफ मीनिंग मार्फा बन गया। मार्फा की पहली 4 इकसाम के साथ अलिफ लाम लगाना दुरुस्त नहीं है। जैसे अल खालिदु आप नहीं कह सकते, यानी इसमें अलम के साथ कभी भी अल नहीं लगा होता। जैसे ज़ैदुन, खालिदुन, हामिदुन, या जैसे अस्माए इशारा हैं उनके साथ भी आप अलिफ लाम नहीं लगा सकते। अब इसम नकरा की हम देखते हैं। इसम नकरा की सिर्फ 2 किस्में हैं, एक होती है इसम जात और एक होता है इसमें सिफ्त। हर वो इसम जो इसम मार्फा की 7 इकसाम से ताल्लुक नहीं रखता वो इसम नकरा होगा। इसम नकरा का तर्जमा एक या कोई के साथ हमेशा उर्दू में किया जाता है। इसम जात कहते हैं किसी भी चीज जानदार बेजान के नाम को जाहिर करे, मसलन इंसान, शजर, ये एक आम मतलब कोई भी किसी जात को जाहिर कर रहा है। और इसम सिफ्त कहते हैं किसी भी सिफ्त यानी अच्छाई या बुराई को बयान करे, जैसे मोमिनुन, मुस्लिमुन, काफिरुन, फासिकुन, ये इसम सिफ्त है। तनवीन की अलामत इसम नकरा के आखिरी हरफ पर 2 ज़बर 2 पेश या 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। इसम नकरा की वुसअत बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये किसी भी फर्द पर लागू हो सकता है। एक दफ़ा रिवाइज कर लेते, इसम मार्फा की 7 इकसाम हमारे पास आई और इसम नकरा की 2, इसम जात और इसम सिफ्त। आखिर में खुलासा एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। मार्फा की 7 इकसाम, सबसे पहले इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, फिर मुअर्रफ बिल अलिफ लाम, मुनादा और मुज़ाफ। और नकरा की सिर्फ 2 इकसाम है, इसम जात और इसम सिफ्त। वुसअत का सूर अगर देखें तो नकरा की वुसअत ज़्यादा और मार्फा की वुसअत कम। उम्मीद है कि आपको वुसअत के लिहाज से इसम की तकसीम समझ आ गई होगी, और अगर आप इस लेक्चर को समझ के पढ़ लें और सुन लें और नोट्स बना लें तो आपके लिए इसम को समझना, क्योंकि हम अक्सर कंफ्यूज हो रहे होते हैं, ये जो अल्लज़ी आ गया, ये या आ गया, ये मतलब हुआ हुमा है, ये किस कैटेगरी में जाएगा। तो इसलिए अगर आपने ग्रामर सीखनी है तो इन बुनियादी लेक्चर्स को आप सुन लें तो आगे चल के बहुत सी कन्फ्यूजन आपकी ख़त्म हो जाएगी।